हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा आज क्लास 10th का जो है फिर से हम लोग सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10th में हम लोग फिजिक्स का सेशन कर रहे थे। उसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हम लोग जो है ह्यूमन आई के एक एक पार्ट को जो है देख रहे थे, उसके एक एक पार्ट और उसका फंक्शन जो है हम लोग देख रहे थे। और तो हम लोग जो है बेटा आज कहाँ तक पहुँच गए थे पिछले सेशन में बेटा, जो है ब्लाइंड स्पॉट तक देख लिए थे। ब्लाइंड स्पॉट तक देखिए, लेक्चर 3 तक हो गया। आज लेक्चर 4 है, आपका लेक्चर 4 है। और जो भी बच्चे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जो बेटा जो उनका संडे रहता है एक दिन का क्लास, मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि बेटा आप जो है कि आप जो है समय समय पे चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, रिमाइंड करते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा। जो फिजिक्स को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, आपको एक एक चैप्टर का जो है बाकायदे अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि बाद में चीज़ें मिलेगी नहीं मिल पाएंगी, ये सब चीज़ें थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है क्लास रहेगा आपका जो है संडे को रहता है, शाम को 5 बजे रहता है। भले ही हम एक दिन पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं फिजिक्स का पूरा सेशन जो है आपको कराऊंगा। एंड उसके बाद मैथ जो है, जैसे ही ये फिजिक्स का सेशन आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा, जैसे ही पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको मैथ का भी कराऊंगा। वो आपके डिमांड पे कराएंगे बेटा कि आप लोग, अगर आपको मेरा एक कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का जो अप्रोच है आपको अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको बताइए जो भी मेरा चैनल है। ठीक है, और मेरा चैनल आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, मैं अपना चैनल जो है अपने गांव के नाम पे चला रहा हूँ। ठीक है, जो पैरामाउंट एकेडमी हेताबटी है, उस पर आप जो जाइएगा प्लेलिस्ट में, मैंने सारा चीज़ें उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। तो समय नहीं गवाते हैं, चलिए क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, या हम लोग फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई के एक एक पार्ट को मैं उठाऊंगा और इसका एक एक फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, तो उसको पढ़ाने से पहले, आगे पढ़ाने से पहले बच्चों आपको मैं बता दूँ, थोड़ा सा रिकैप कर लिया करो, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। थोड़ा सा जैसे जो बच्चे जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है हम ये पढ़ चुके हैं, तो आप स्पीड थोड़ा सा दुगना कर लिया करो जब रिकैप करा करें। ठीक है, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल मोड पे आसानी से चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं। पहले सबसे पहले कॉर्निया के बारे में बात बता रहा था आपको। कॉर्निया क्या है? कभी भी आप लोगों ने बेटा मिरर के सामने जब खड़े हुए होंगे, तो आप ह्यूमन आई के मिरर के सामने जब आप खड़े होंगे, तो आप ह्यूमन आई का जो सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई क्या होता है? कॉर्निया। जो सबसे जो क्या कहते हैं बेटा साइनी लेयर दिखता है, साइनी लेयर, वो अपने आप में क्या होता है? कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच बर्जिंग आउटवर्ड्स। क्या काम है कॉर्निया का? फंक्शन क्या है? कॉर्निया का एक ही काम है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। फिर से आई अगेन एंड अगेन रिपीट, कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच बर्जिंग आउटवर्ड्स। काम क्या है? फंक्शन क्या है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। अभी मैं आपको ह्यूमन आई का बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन आई का ये पूरा स्ट्रक्चर्स बेटा मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको मैं एक एक पार्ट को बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है, तब उसके बाद मैं आपको पूरा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, दिखा दूंगा आपको, और इसको मैं वीडियो पे जो है अपलोड कर दूंगा। आप लोग बना लीजिएगा ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई का आउटलाइन स्ट्रक्चर है, बना लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया, जब भी आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं, जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो एकदम क्लोज होकर के, तो आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमन आई का जो सबसे साइनी लेयर होता है, जहाँ से लाइट सबसे पहले हमारे आंखों में जो पड़ती है वो कॉर्निया पे ही पड़ती है।
हमारे आंखों में सबसे लाइट जो पड़ती है वो कॉर्निया पे पड़ती है, ठीक है। तो जो साइनी लेयर होता है हमारे आंखों का, जो साइनी लेयर है, दैट साइनी लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। अब कॉर्निया की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हमको लिखना है एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे? कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच बर्जिंग आउटवर्ड्स। फंक्शन क्या है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में आते हैं, एक्विस ह्यूमर, ठीक है। अब कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड जो है एक्विस ह्यूमर होता है। क्या होता है बेटा? एक्विस ह्यूमर। अब एक्विस ह्यूमर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्विस, इट इज अ लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर, इट इज अ लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर, इट इज अ लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर। एक्विस ह्यूमर क्या होता है? इट इज अ लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है बेटा? इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम द फिजिकल शॉक, इट प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम फिजिकल शॉक, ठीक। ये फिजिकल शॉक से हमारे आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? एक्विस ह्यूमर, ठीक है। बाई मिस्टेक अगर आपकी आंख में किसी ने पंच मार दिया, ठीक है, तो वो हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है? एक्विस ह्यूमर। अच्छा, बिकॉज ये लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है, अगर ये लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है, लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज आल्सो हेल्प कीप ऑफ द लेंस मॉइस्ट, या जो है लेंस को गीला रखने का भी काम करता है, क्योंकि ये लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है, लिक्विड लाइट स्ट्रक्चर है, या लेंस को गीला रखने का भी काम करता है। कौन? एक्विस ह्यूमर। तो ये बच्चों एक्विस ह्यूमर है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप में आते हैं बच्चों, थर्ड वाला जो पार्ट है ह्यूमन आई का, आइरिस। अब आइरिस क्या होता है? आइरिस बेटा आप लोगों ने देखा होगा, ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है, देखिए ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर है, इसी को बोला जाता है आइरिस, ठीक है, इसी को बोला जाता है आइरिस। इसको आपको ऐसे बता देता हूँ, तो ये देखिए बेटा, ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे बोला जाता है आइरिस बोला जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आइरिस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। एक बार फिर से, आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। पहले आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लीजिए, उसके बाद आपको मैं सब ह्यूमन आई का एक पार्ट को मैं आपको दिखा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। अभी मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड की नहीं है, मैं आपको पूरा 3D में दिखा पाऊँ, इसीलिए मैं बेटा कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपके अगर प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। बस ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बेटा क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कहते हैं बेटा उसको ग्रो करवाइए, ये चीज़ है। और मेरा काम है मैं आपके साथ लगा रहूँगा, मैं सच्ची ईमानदारी से ऑनेस्टली आपके साथ लगा रहूँगा और एक पार्ट उठाऊँगा, आपको एक चीज़ बताऊँगा, कोई दिक्कत। और साथ ही साथ बच्चों इसका क्विज भी कराएंगे, आप आज क्विज भी कराएंगे, एक आध दो क्विज हो सकते जितनी पॉसिबल रहेंगे मैं कराएंगे। चलिए, तो कहाँ पे थे? आइरिस के बाद। तो आइरिस क्या है? आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। सर आपने ओपेक नाम लिया, ओपेक का तो मतलब होता है नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओपेक मतलब होता है नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नो रिफ्रैक्शन। सर इसमें रिफ्रैक्शन शब्द आया, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, वो अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज करती है। and this change in direction of ray of light is called refraction, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीडियम ओपेक है। इफ मीडियम इज ओपेक, अगर मीडियम ओपेक है तो हाउ विल दे रिफ्रैक्ट कैसे करेगा? तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, तो इसमें क्या जो है कोई शक नहीं है, तो उसमें क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। अगर मीडियम ओपेक है, इफ मीडियम इज ओपेक, हाउ विल दे रिफ्रैक्ट कैसे करेगा? तो क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। इसका मतलब लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी, लाइट आइरिस से पास नहीं करेंगी। देखो बेटा ये रिंग लाइट स्ट्रक्चर है, ऐसे ये रिंग लाइट स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है आपका है प्यूपिल, सेंटर पे, आइरिस के सेंटर पे आए ऐसे बना रहता है, ठीक है। ये जो स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर है उसे बोला जाता है पीपल बोला जाता है। और ये जो रिंग लाइट स्ट्रक्चर है,
ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसे बोला जाता है आइरिस। आइरिस की डेफिनेशन अभी बताया। आइरिस क्या होता है? आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। ओपेक का मतलब ये नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन देखने को नहीं होगा, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो लाइट रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो हाउ विल दे रिफ्रैक्ट, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, मतलब लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी, लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी, लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी तो लाइट कहाँ से पास करेगी? इफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस, अगर लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी तो वेयर लाइट पास थ्रू, मतलब लाइट कहाँ से पास करेगी? एट द सेंटर ऑफ आइरिस। इफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस, वेयर लाइट पास थ्रू द आइरिस, लाइट कहाँ से पास करेगी? तो कहाँ से पास करेगी? एट द सेंटर ऑफ आइरिस। At the center of iris we have the small gap of variable diameter. This small gap of variable diameter is called pupil. जब लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी तो लाइट कहाँ से पास करेगी? तो आंसर है लाइट जो है आइरिस के सेंटर से पास करेगी, मतलब कहाँ से? पीपल से पास करेगी। अब पीपल क्या होता है? एट द सेंटर ऑफ आइरिस वी हैव द स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर। At the center of iris we have the small gap of variable diameter. This small gap of variable diameter is called pupil. This small gap of variable diameter is called pupil. सर pupil क्या होता है बता दिया इसको। अब क्या कहते इसे वेरिएबल डायमीटर क्यों कहा जाता है सर? Why is called variable diameter? Why is called small gap of variable diameter? इसे small gap of variable diameter क्यों कहते हैं? तो इसको बताया था मैंने कि अगर लाइट जो है ब्राइट रहता है, इफ लाइट इज ब्राइट तो पीपल क्या करने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ऐसे ऐसे। अगर इफ लाइट अगर डिम रहता है तो धीरे 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 क्या करता है? पीपल ऐसे एक्सपॉन्ड करने लगता है, पीपल ऐसे एक्सपॉन्ड करने लगेगा, ऐसे 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 एक्सपॉन्ड करने लगेगा। एक्सपॉन्ड मतलब क्या करने का? डायलेक्ट करने लगेगा, डायलेक्ट करने लगता है। अब जब पीपल डायलेट करने लगता है, पीपल डायलेट करने लगता है, डायलेक्ट मतलब होता है एक्सपांड, एक्सपांड मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है। जब रिलैक्स करने लगता है तो बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है हमारे आंखों में प्रवेश करने लगता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करने लगता है तो वी कैन सी थिंग वेरी क्लियरली, हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो इसको समझने के लिए तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि इफ़ यू स्टैंडिंग ब्राइट सनलाइट, अगर आप ब्राइट सनलाइट के पास खड़े होते हो, इफ़ यू स्टैंडिंग ब्राइट सनलाइट, अगर आप ब्राइट सनलाइट के पास खड़े होते हो तो पीपल क्या करने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। पीपल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, मतलब जितना लाइट आना चाहिए था उतना लाइट आ रहा है, जितना लाइट आना चाहिए उतना लाइट आता है, ठीक है। अगर अचानक से आपको मैं डार्क रूम में लेके चले जाऊँ, अचानक से मैं आपको डार्क रूम में ले जाऊँ, सडन जो है डार्क रूम में एंटर कर दूँ तो क्या होगा बच्चों? लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से ही कम है, लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से कम है, ऊपर से गैप भी है। लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से कम है, ऊपर से गैप भी है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रेज इन आवर आइज, वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटर इन आवर आइज, हमारे आंखों में लाइट रेज बहुत कम आएगी, तो वी कॉन्ट सी प्रॉपरली, हमको आसानी से दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा पीपल जो होता है ना वो एडजस्ट कर लेता है, यही तो बात है पीपल में खासियत हमारे आंखों में। पीपल जो होता है क्या करता है बेटा? एडजस्ट कर लेता है, धीरे धीरे वो एक्सपांड करने लगेगा, रिलैक्स करने लगेगा। जब रिलैक्स करेगा तो मोर एंड मोर लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज हमारे आंखों में पड़ने लगेगी, तो वी कैन सी थिंग वेरी क्लियरली, आसानी से हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब पीपल जो है अपने आप को लाइट के हिसाब से एडॉप्ट कर लेता है, पीपल जो है अपने आप को लाइट के हिसाब से एडॉप्ट कर लेता है, नहीं पीपल अपने आप को लाइट के हिसाब से एडॉप्ट कर लेता है, उसको बोला जाता है एडॉप्टेशन। क्या बोला जाता है बेटा? एडॉप्टेशन बोला जाता है। एडॉप्टेशन यानी एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ प्यूपिल, एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ प्यूपिल, एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ पीपल, एडॉप्टेशन का संबंध पीपल से होता है, याद रखना बच्चों, एडॉप्टेशन का रिलेशन पीपल से होगा। तो ये हो गया बच्चों पीपल के बारे में बता दिए थे। उसके बाद बताया था आई लेंस, ठीक है। अच्छा आइरिस का एक आध दो काम है, आइरिस का एक दो और काम है, इसका आइरिस के बारे में और जान लेते हैं बच्चों। आइरिस के बारे में
आइरिस के बारे में और जान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है आइरिस के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। आइरिस एक चीज और होता है, आइरिस इम्पार्ट्स कलर टू आवर आइज। आइरिस इम्पार्ट्स कलर टू आवर आइज। हमारे आंखों का जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है। हमारे आंखों का जो कलर होता है वो एक्चुअली वो आइरिस का कलर होता है। ठीक है बेटा, हमारे आंखों का जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, तो नो टू इंडिविजुअल, अब एक पॉइंट बताता हूं, नो टू इंडिविजुअल विल हैव सेम कलर एंड पैटर्न। नो टू इंडिविजुअल विल हैव सेम कलर एंड पैटर्न, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल आइरिस का कलर और पैटर्न सेम नहीं हो सकता। याद रखना बच्चों, सबकी आंखों का आइरिस का कलर अलग अलग होता है, उसका पैटर्न भी अलग अलग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों का आइरिस का कलर अलग होता है मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि मैक्सिमम पीपल अराउंड यू विल हैव ब्लैक कलर आइरिस, ब्लैक कलर का आइरिस होता है। ठीक है बेटो, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आइरिस के बारे में। अच्छा, आइरिस का एक और काम होता है, आइरिस में एक और चीज़ सबसे खास बात होती है, इसमें अहम बात होती है, कितना लाइट जाना चाहिए कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा आइरिस करता है। आइरिस को मतलब आइरिस का एक और काम होता है, कितना लाइट जाना चाहिए कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस। ये हो गया आइरिस के बारे में। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है बच्चों आई लेंस के बारे में। फिर आई लेंस बताया, आई लेंस के बारे में। आई लेंस क्या? आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स, आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। सर इसमें कॉन्वेक्स लेंस आपने बोला, तो इसमें कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस, अब मैंने बात बोला कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो बताइए सब लोग, चलो बेटा बताइए, कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस। तो बहुत सारे, तो आप लोग बहुत जानते भी हो, कई कितनी बार आ चुका है ये। कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराएगा, और कन्वर्ज कराकर एक ही पॉइंट पे मिलाएगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना। मतलब ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, सारे रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा? सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराएगा, कन्वर्ज कराकर रेटिना पे बरोबर मिलाएगा। ये चीज होता है किसका? लेंस का काम होता है। तो लेंस का सिर्फ एक ही काम होता है कि सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराकर एक ही पॉइंट पे मिलाना, उस पॉइंट का नाम है रेटिना। अब बात करते हैं रेटिना के बारे में। आओ रेटिना के बारे में बताते हैं, रेटिना क्या होता है? रेटिना कहाँ? ये देखिए रेटिना। तो रेटिना के बारे में बताया था, तो मैंने कल जो है लेक्चर 3 में आपको बताया था कि रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। सर लाइट सेंसिटिव स्क्रीन समझ में नहीं आया सर? रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसका मतलब क्या है कि when the rays of light fall on the retina, जब rays of light रेटिना पे गिरता है, जब सारी की सारी rays of light रेटिना पे गिरता है फॉल होती है, the cells will get activate, मतलब सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। सर इसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं? तो रेटिना हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मैंने बताया था रेटिना हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज क्या होता है? जो है रॉड्स सेल्स, अनदर वन इज कॉन्स सेल होता है। फर्स्ट इज रॉड सेल्स, अनदर वन इज कॉन सेल्स। सर रॉड सेल्स का काम क्या होता है? रॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं बताना चाहता हूं कि आपको रॉड सेल्स क्या होता है। रॉड सेल्स इज डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डिटेक्ट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
इट डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम हमारा कौन करता है? रॉड सेल्स करता है। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? रॉड सेल्स करता है। मतलब लाइट डार्क है, लाइट डार्क है कि ब्राइट है, इसको डिटेक्ट करने का काम हमारा रॉड सेल्स करता है। यानी लाइट की इंटेंसिटी को डिसाइड करता कौन है? रॉड सेल्स करता है। ये चीज होता है बेटा रॉड सेल्स। उसके बाद एक और है, इसे बोलते हैं कॉन सेल्स। सर कॉन सेल्स है परसेप्शन ऑफ कलर। कॉन सेल्स है परसेप्शन ऑफ कलर। मतलब लाइट ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, इसको डिसाइड करने का काम हमारा जो है वन और ओनली कौन करता है? कॉन सेल्स करता है। मतलब कॉन सेल्स है परसेप्शन ऑफ कलर, रॉड सेल्स है बेटा जो है कॉन सेल्स है परसेप्शन ऑफ कलर, रॉड सेल्स है इट डिटेक्ट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रॉड सेल्स क्या करता है? इंटेंसिटी की लाइट को डिसाइड करता है। ये चीज होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर बेटा? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया है? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा सर इमेज बन गया रेटिना पे, इसका मतलब सर जो इमेज बनता है हमारे आंखों में, जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। रेटिना पे ये जो स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे बन रही है उसे रेटिना बोला जाता है। तो सर ये जो इमेज बना हुआ है रेटिना पे बना हुआ है, तो क्या सर हमारे आंखों में जो इमेज बना हुआ है वो सर रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? तो देख लो बेटा सामने ही है, एक पॉइंट पे मिला रहा है। अगर सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट मिला रहा है तो वो जाहिर सी बात है, इसमें नो डाउट, में कोई शक नहीं है, वो रियल इमेज होगा। और रियल इमेज इज डैश इमेज। चलिए बताइए कॉमन चैंपियंस, रियल इमेज इज डैश इमेज। रियल इमेज इज, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रियल इमेज इज डैश इमेज। रियल इमेज इज डैश। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो रियल इमेज इज डैश इमेज। हाँ तो रियल इमेज कैसा इमेज होता है? इन्वर्टेड इमेज होता है। बता देता हूँ मैं क्या दिक्कत है। रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड इमेज होता है, बता ही दियोगे आप लोग, जानते ही हो, क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली जो है लेक्चर डे 1 से ही पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल इमेज एक क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज होता है। मतलब कि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है रेटिना पर उल्टा बनता है, रेटिना पर उल्टा आता है। इसका मतलब जो भी इमेज रेटिना पर बना हुआ है, उस इमेज को उठाने का काम एक नर्व करता है। उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। ये है ऑप्टिक नर्व। क्या होता है? फिर से आई अगेन रिपीट, जो भी रेटिना पर इमेज बना हुआ है, उस इमेज को उठाने का काम कौन करता है? एक नर्व करता है, उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है। अब ब्रेन क्या करता है? उसको जो है रेक्टिफाई कराएगा, रेक्टिफाई द इमेज एंड इंटरप्रेट द इमेज। मतलब ब्रेन उसको रेक्टिफाई कराएगा, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करवाएगा, तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है तब उसको सीधा दिखाई देगा। ये चीज़ होती है, ये होती है हमारी ब्रेन की ताकत, ये होती है हमारी ब्रेन की पोटेंशियल। आई होप, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो गया बच्चों ऑप्टिक नर्व। फिर उसके बाद है बच्चों ब्लाइंड स्पॉट। मैं बता देता हूँ बेटा, एग्जाम ना केवल ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ये चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये कंपटीशन विंडो में देखा जाए तो कंपटीशन विंडो में भी क्वेश्चंस बहुत भर के आते हैं। तो इसलिए इसका एक पॉइंट्स आप नोट करते रहिए, एक पॉइंट्स को समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहला काम जो अहम है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग, मतलब कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाना। अब जब आपका कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सवालों का जवाब आसानी से दे पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए खूब ध्यान से सुनिए, लिसनिंग कीजिए, समझिए, तब उसके बाद आप लिखिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, उसको आप मोर देन 2 टाइम्स, 2-3 से ज़्यादा बार सुनिए, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएंगी, सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, तो उसमें कोई शक नहीं रहेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए, तो ये हो गया बच्चों ऑप्टिक नर्व। उसके बाद एक और आता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या था बच्चों? ब्लाइंड स्पॉट। अभी सर ब्लाइंड स्पॉट क्या आता है? तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है
ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉड्स एंड कॉन्सल्स जीरो होते हैं। ब्लाइंड फिर से ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉड एंड कॉन्सल्स इज जीरो, मतलब कि जो है रॉड्स एंड कॉन्सल्स होते ही नहीं है। सर होते ही नहीं मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि इसको अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आई स्पॉट्स ऑन द रेटिना व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रॉड एंड कॉन्सल्स इज जीरो। जब बेटा एक ऐसा स्पॉट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रॉड एंड कॉन्सल्स जीरो होते हैं उसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और एक बात और याद रखना बच्चों, दिमाग में गांठ बांध लेना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा रहता तो सामने चीजें पड़ी होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देती है। अगर ऑब्जेक्ट ब्लाइंड स्पॉट पर है तो बेटा आपको जो है चीजें सामने पड़ी रहेगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। तो आप चिल्लाते हो, आप अपने मम्मी से अपने पापा से चिल्लाते कि मैं यहीं पे तो रखा था, कहाँ गया ये, क्या कहते हैं, तब आपकी मम्मी आती है देखो यहीं था, तब आप अपने आप से बोलते यार यहीं पे तो था, हम देखे क्यों नहीं, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट जो है ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा रहता है, बेटा ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा रहता है, इसलिए चीजें आपको सामने रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है। तो समझ में आया बेटा क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद आता है 9th वाला जो है, अब आ जाते हैं यहाँ पे आज का जो पार्ट है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। चलिए विट्रस ह्यूमर के बारे में पढ़ते हैं क्या है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के बारे में लिख लीजिए, विट्रस ह्यूमर यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्यों डियर। विट्रस ह्यूमर लिखिए बेटा विट्रस ह्यूमर। अब इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए क्या है। विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहले आप सुना करो समझा करो उसके बाद लिख लेना है। वीडियो तो रहता है, आप क्या कहते हैं पॉज कर दिया करिए, आप लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले आप लिखिए, सुनिए, लिसनिंग कीजिए, सुनिए समझिए तब आप लिखिए। तो विट्रस ह्यूमर क्या है, विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारे आंखों को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। हमारे आंखों का जो है एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता, कौन, विट्रस ह्यूमर, ठीक है बेटा। जो कि लिक्विड है, बिकॉज ये लिक्विड है तो ट्रांसपेरेंट है होगा, लिक्विड है तो ट्रांसपेरेंट होगा, तो एक हमारे एक स्पेस ऑक्युपाई करता है जो हमारे आंखों पर एक स्पेस एक जो है एक शेप प्रोवाइड करता है, अगर ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर ना होता मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर ना होता तो हमारे आंखों का शेप जो है बॉल जैसा होता, ठीक है। आप कोई पंच मारता तो हमारा जो है आंख जो है पिचक जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इसका रोल है विट्रस ह्यूमर का, ठीक है। ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये हमारे आंखों का जो एक शेप प्रोवाइड करता है, कौन, विट्रस ह्यूमर। इसको लिख लीजिए क्या है, तो विट्रस ह्यूमर गिरे जस्ट मिनट, इट ऐसे लिख ली, इट is liquid like structure, it is liquid like structures। विट्रस ह्यूमर एक पॉइंट लिख लीजिए और पॉइंट्स बाय पॉइंट बनाकर लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विट्रस ह्यूमर
विट्रस ह्यूमर also provide specific shape to the eye। याद रखना बच्चों, ये बात, ये हो गया विट्रस ह्यूमर। चलिए अब इतना पढ़ा दिया है, एक दो क्विज करा देते हैं। तो सब लोग रेडी हो जाइए सब बच्चों, और जरूर से जरूर कमेंट करना बेटा, मैं वेट करूंगा आप लोगों का। क्या कहते हैं, मैं देखूंगा कि आप लोग कितने बच्चे कमेंट किए हैं, कितने बच्चे आंसर दिए हैं, कितने बच्चे रिप्लाई दिए हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, शिद्दत से लगा हुआ हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए बेटा, आप भी मेहनत कीजिए। चलिए अब मैं इसका क्विज कराता हूँ, सब लोग आंसर दीजिएगा मेरे चैंपियंस, मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा वेट कर लीजिए बेटा, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये चलिए मिल गया पहला। चलिए पहला क्विज है, सब लोग, पोल स्टार्ट हो चुका है, सब लोग रेडी हो जाइए। चलिए पहला क्विज, which part of the eye produces maximum refraction of light rays। विच पार्ट ऑफ आई का कौन सा पार्ट जो है प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसको मैंने बताया था बेटा, आप लोग बताइए। पहला लेंस, क्या लेंस होगा? दूसरा ऑप्शन है पिपिल होगा, तीसरा ऑप्शन है रेटिना, चौथा ऑप्शन है कॉर्निया। जरा बताइए बच्चों, बताइए। विच पार्ट ऑफ आई प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज? आई का कौन सा पार्ट जो होता है प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आई का कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है? लेंस नहीं होगा, पिपिल भी नहीं होगा, ठीक है। पिपल्स का संबंध तो एडॉप्टेशन से होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस तो सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराता है, रेटिना पे मिलाता है। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है। कॉर्निया, हाँ कॉर्निया हो सकता है, इसमें ये होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन जो होगा डी होगा। डी इज द बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसमें डी पे जाएंगे, इसमें कॉर्निया होगा। तो सेकंड वाला क्विज, एक और क्विज कराते हैं। चलिए एक और क्विज, ये तो सब लोग कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज, अब जितने भी बच्चे ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नाम ले लेना चाहता हूँ। हमारा पहला जो स्टूडेंट्स है, सबसे जो होनहार बच्चा है, रितेश पाल। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, एंड रितेश पाल है, प्रियम त्रिपाठी, दीपांशु यादव है, दीपांशु यादव, अयान सिंह, जागृति पाल,
ये सब जितने भी बच्चे हैं ये सब बेटा, ये और संडे को क्लास फिर रहेगा आप लोगों को, शाम को 5 बजे रहेगा। आना, आपको आना है ज़रूर, कंपलसरी है, ठीक है। और एक मैं जो है आप लोग के लिए जो टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन मोड पे, तो आप लोग आइएगा। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें आप लोग कराइएगा। अभी डेट नहीं है, अभी डेट नहीं दिया हूँ, लेकिन चीज़ें सब बन गई हैं, तो ये सब चीज़ें। और जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं बेटा, अभी सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं सब चीज़ें, तो आप लोग क्या कीजिए, इसी बोर्ड जो है जो मैं आपको ऑनलाइन, अभी तो डिजिटल बोर्ड है नहीं तो सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता, तो आप लोग मेरे को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं वहाँ तक आ जाऊँ और आपको सारी सुविधाएं दे सकूँ, ठीक है। ये केवल आपके और प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना तो गुरु दक्षिणा दे ही सकते हो। चलिए, तो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, what type of image is formed on the retina। पहला ऑप्शन है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। देखिए, हो सकता है ऑनलाइन वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं टेलीग्राम चैनल, उसको मैं ज्वाइन कर लूँगा, अपलोड कर लूँगा, तो बेटा तो उसमें भी सारे PDF मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अभी तो नहीं है हाल में, मैं ये सब चीज़, क्योंकि अभी सब PDF बन रहा है, धीरे धीरे से उस पर काम कर रहे हैं। क्लास 10th का सबसे मेरे लिए पहले सबसे प्राइमरी लेवल में जो सबसे है कि मैं क्लास 10th के बच्चों को ध्यान ज़्यादा दूँ, क्योंकि उनका बोर्ड का परीक्षा है, फिर इसके पहले मिड टर्म का एग्ज़ाम आएगा, वगैरह वगैरह सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ाई पे थोड़ा सा भी बच्चों लापरवाही मत कीजिएगा, बने रहिएगा सब चीज़ें। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एक्ट, बी ऑल ऑप्शन। एक हमारा जो है सबसे किंग है जिसका नाम है NCERT किंग, उसको बोलते हैं NCERT किंग, उसका नाम ही नहीं लिया, क्या नाम है उसका, आनंद यादव। ये भी बच्चा बहुत ठीक है पढ़ने में, जितने भी बच्चे हैं सब ठीक हैं। रियल, बी वाला ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन सी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डी ऑप्शन रियल एंड इरेक्ट। बताइए बच्चों, ये तो आसान है यार, एकदम हलवा वाला सबको है जो ये इस तरह का अगर आप बन जाएगा तो आप विद इन सेकेंडों मारोगे इसको। देखने की बात छोड़ो, ऐसे ही मार दोगे। ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा बच्चा तो कितना है, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया है आपको। ह्यूमन आई, अभी कलरफुल वर्ड वाला बचा ये पूरा। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना में किस टाइप का इमेज बनता है आपको बताना है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, पहली बात तो वर्चुअल इमेज हमेशा जो है इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड तो होता ही नहीं, तो इसको पहले ही चला जाए, ये तो कभी नहीं होगा। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है। हाँ, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट ये भी सही हो सकता है। रियल एंड इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड होता है, ये कभी नहीं होगा। अब इसी दो ऑप्शन में रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल भी सही है, लेकिन हमारे आंखों में बताना बच्चों कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस का सिर्फ एक ही काम होता है, सारे रेज ऑफ लाइट को, ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द रेटिना, ठीक है। सारे रिफ्रैक्टेड एक पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट का नाम है रेटिना, ठीक है। और ये जो एक पॉइंट मिल रहा है, सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट का नाम रेटिना है। और देख लीजिए इसमें रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज नहीं होगा, रियल बनेगा। तो रियल इमेज, और एक बात है ना, हमेशा गांठ बांध लेना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, हो जाएगा बी वाला ऑप्शन,
बी वाला ऑप्शन होगा, बी इज द बेस्ट आंसर होगा, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। तो दो क्विजेस हो गए हैं, एक क्विज और कर लेते हैं जो आपके लिए ये भी है, एक दो तो हो गया है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। व्हाट टाइप ऑफ इमेज, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, लिख लीजिए बेटा, इसको अभी रेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्विज है, people do not open at all in the dark, बताइए। अरे सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है, सो सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, टाइप कर दिया, ये गलत टाइप कर दिया बच्चों। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। when we enter a dark room, coming from outside immediately the things inside the room do not appear clear to our eyes. Clear to our eyes, full stop. This is, इसके पीछे का रीजन, this is because क्या है कारण है कि जब आपको अचानक से मैं अगर डार्क रूम में लेके जाऊँ, अभी बताया था जस्ट, इसका आंसर आपको पता है। जब भी आपको मैं अचानक से अगर डार्क रूम में लेके जाऊँ, मान लो ब्राइट सन के पास हो, अचानक से मैं आपको डार्क रूम में ले जाऊँ। व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड इमीडिएटली द थिंग्स इनसाइड द रूम, अचानक से मैं आपको डार्क रूम में लेके जाऊँ तो बताइए, डू नॉट अपीयर टू क्लियर आवर आइज, मतलब आपकी आंखों दिखता नहीं है, आपकी आंखों को दिखता नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है आपको बताना है। पहला है पीपल, पहला ऑप्शन। कुछ ऑप्शन तो आप जो है ऐसे ही इसको निगलेक्ट कर दोगे, यार ये तो बकवास टाइप का है ऑप्शन है, ये तो निकल ही जाएगा ऐसे। पीपल्स डू not open at all in the dark, ये होगा कि पीपल्स ओपन ही नहीं होते हैं डार्क में, कि डार्क रूम में पीपल ओपन ही नहीं होते हैं, ये है दूसरा ऑप्शन। पीपल्स take time to adjust
एडजस्ट। दूसरा ऑप्शन एडजस्ट, पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट, मतलब पीपल क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये होता है। लाइट ट्रेवल्स, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन अ डार्क रूम। चौथा ऑप्शन डी है, pupils open very quickly in the dark। जरा बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, मैं वेट कर ले रहा हूँ। चलिए तो बताइए बेटा, हु इज द चैंपियंस? पीपल्स डू नॉट ओपन एट ऑल इन द डार्क, ये तो नहीं हो सकता। पीपल्स टेक टाइम टू एडजस्ट, ये लगता है, ये मैंने आपको बताया था कि बेटा जब आप ब्राइट सनलाइट के पास खड़े हो तो आप क्या होता है, पीपल आपका कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। फिर अचानक से अगर मैं आपको डार्क रूम में ले जाऊँ, तो मैंने आपको देखो बताया था पहले ही, अचानक से मैं अगर आपको डार्क रूम में लेके जाऊँ तो क्या होता है बच्चों, पहले लाइट डेंसिटी तो पहले से ही कम है, ऊपर से गैप भी है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रेज इन आवर आइज। आपको जो है आपको दिखता नहीं है, लेकिन हमारा पीपल क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, धीरे धीरे वो हमारा पीपल क्या एक्सपांड करने लगता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर देखो धीरे धीरे एक्सपांड करने लगेगा। जब जैसे ही एक्सपांड करेगा तो मोर एंड मोर लाइट एंटर इन आवर आइज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें आपकी आंखों में आने लगता है, तो आपको चीज़ें दिखने लगती है। ये सब चीज़ें हैं, मतलब पीपल ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसको बोला जाता है एडॉप्टेशन, यानी एडॉप्टेशन इज रिलेटेड विथ पीपल्स, एडजस्ट कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पीपल टेक टू टाइम टू एडजस्ट, ये ऑप्शन होगा बी वाला में। चलिए तो ये हो जाएगा बी। इतने क्विज हैं, मैं 3 क्विज कराया हूँ, आपको होपफुली समझ में आया होगा। फिर उसके बाद पढ़ाते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं पॉइंट्स पे। तो अब आज के लिए इतना ही कर देते हैं, चलो ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या मैंने आपको पहले बताया था, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। चलिए देख, सब लोग रेडी हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें क्या नहीं है। चलिए, और सिलरी अब पहुँच चुके हैं बेटा हम लोग, ब्लाइंड स्पॉट करा दिया, ऑप्टिक नॉब करवा दिया, अब विट्रस ह्यूमर कराना है एंड सिलरी मसल्स, ये 2 पार्ट आपको कराना है ह्यूमन आई। उसके बाद आपका ह्यूमन आई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आई डिफेक्ट, ह्यूमन आई के मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ह्यूमन आई के पार्ट कंप्लीट हुए हैं, अभी तो हमको आई डिफेक्ट कराना है। आई डिफेक्ट में जैसे आप लोगों में मायोपिया का कराना है। मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड एज नियर साइटनेस। उसके बाद जो है हाइपरमेट्रोपिया है, फॉर साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया है। ये सारे डिफेक्ट कराने के बाद तब आएंगे हम कलरफुल वर्ल्ड में आएंगे, ये चीज़ आएगा। अब कलरफुल वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ना है, वो बहुत सारी चीज़ें, मिराज है, रेनबो फॉर्मेशन है, ये सब सारी चीज़ें हम करेंगे ह्यूमन आई सॉरी कलरफुल वर्ल्ड में, सब चीज़ें बेटा एक एक पॉइंट में आपको सब क्लियर कराऊंगा। बी पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और सब चीज़ें सामने रही आंखों की, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस आपको पेशेंस रखना है। सब चीज़ें आपको कराऊंगा, एक नोट्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। और यही है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, हमारे चैनल से ज्वाइन कराइए बेटा, ठीक है। आप लोग हर किसी न किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, अपने फ्रेंड को उनको बताइए ताकि वो चैनल्स पे आएँ, सारा वो लाभ वो भी उठा सकें, ठीक है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं, बात करते हैं। तो रेडी हो जाइए। सबसे पहले बेटा देखिए, ये है, इसको फैन थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। चलिए देखिए बेटा, ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन आई का बेस आउटलाइन स्ट्रक्चर है। देख लीजिए सब लोग, ह्यूमन आई का आउटलाइन स्ट्रक्चर है। और ये देखिए बेटा,
एक एक पार्ट है इसमें। कॉर्निया है, आयरिस है, प्यूपिल है, एक्वियस ह्यूमर है, आइलेंस है, सिलरी मसल्स है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, यानी किसकी बात कर रहा हूँ, कॉर्निया की। ये जो साइनी लेयर आपको दिख रहा है, ये जो आपको साइनी लेयर दिख रहा है, जब आप मिरर के एकदम क्लोज, एकदम नजदीक के पास होकर देखते हो, अपनी आंखों को देखते हो, तो जो साइनी लेयर दिखता है ना बेटा, ये साइनी लेयर, ये जो साइनी लेयर है आंख सबसे आगे, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, वो क्या, दैट साइन लेयर इज कॉल्ड, क्या होता है, कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच बर्जिंग आउटवर्ड्स। काम क्या है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। ठीक है, मैंने बता ही दिया है, अब जल्दी जल्दी बताता हूँ। आइरिस के जस्ट बिहाइंड, आइरिस के जस्ट पीछे क्या है तुम्हारा, एक्विस ह्यूमर। ये देखो, ये दिख रहा ना, ये वाला, ये है तुम्हारा एक्विस ह्यूमर। ये बेटा ये वाला पार्ट जो मैं इसको पेन से मैं कर रहा हूँ, ये वाला सर क्या है, ये कॉर्निया है। ये वाला क्या है सर, ये है बेटा एक्विस ह्यूमर। अच्छा, एक्विस ह्यूमर के बारे में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्विस ह्यूमर के बाद आता है बच्चों रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये देख रहे हो ना, रिंग लाइक। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस इज अ डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। और जब लाइट आइरिस से पास नहीं होता है तो लाइट कहां से पास करता है, एट द सेंटर ऑफ आइरिस। एट द सेंटर ऑफ आइरिस we have the small gap of variable diameter. This small gap of variable diameter is called a pupil. ये बता pupil के बारे में, ये देखो ना, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये है तुम्हारा pupil। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा आई लेंस। ये जो लेंस है देख लो ना, उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ह्यूमन आई के में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का एक ही काम होता है, सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराएगा। जो भी ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज, यानी जो भी रेज ऑफ लाइट आ रहा है, ऑल द रिफ्रैक्टेड रेज, सभी रिफ्रैक्टेड रेज क्या करेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। ये देख लो ना भैया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। स्क्रीन पे मिल रहा है, इसको क्या बोला, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेटिना। ये देखिए रेटिना, इसे बोला जाता है रेटिना। तो ये रेटिना हो गया। और रेटिना में दो टाइप्स के सेल्स हैं, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स। रॉड सेल्स, कॉन सेल्स होता है। जब सारे रेज ऑफ लाइट रेटिना पे पड़ते हैं तो जो है बेटा वो सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और रेटिना पे दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉन सेल्स परसेप्शन ऑफ कलर। ठीक है, कलर डिसाइड का काम कॉन सेल्स करता है, लाइट की इंटेंसिटी का डिसाइड काम कौन करता है, रॉड सेल्स करता है। फिर उसके बाद आया है बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये जो स्पॉट्स दिख रहा है, देख लो ना बेटा, ये जो स्पॉट दिख रहा है, ये जो स्पॉट दिख रहा है उसे बोला जाता है जो है ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, आई स्पॉट्स ऑन द रेटिना, कंसंट्रेशन ऑफ रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स जीरो। मतलब एक ऐसा स्पॉट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रॉड एंड कॉन सेल्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, मतलब होते ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट ब्लाइंड स्पॉट पे होता है तो चीज़ें हमें सामने पड़ी रहती है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसे क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट, याद रखना। फिर उसके बाद रेटिना पे जो भी इमेज बनाया जाता है बच्चों, मैंने इसको पहले 7वें नंबर पे ऑप्टिक नर्व बताना चाहिए। रेटिना पे जो भी इमेज बना है वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है। तो जो भी इमेज बना है उस इमेज को उठाने का काम हमारा एक नर्व करता है, उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। फिर से जो रेटिना पे जो इमेज बना है, सॉरी जो रेटिना पे जो इमेज बना है उस इमेज को उठाने का काम एक नर्व करता है, उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व उस इमेज को लेके जाएगा ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, इंटरप्रेट कराएगा और उस उल्टे इमेज को सीधा करवाएगा। कौन, ब्रेन, ये चीज़ है। फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व हो गया बेटा। फिर उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाया था विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर भी तुम्हारा एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये तो पूरा जो आप शेप देख रहे हो, स्पेस ऑक्युपाई दिख रहा है, ये लिक्विड, अगर ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर ना होता तो जो हमारे आंखों का जो शेप होता वो जो है बेटा, जो है हमारे आंखों का शेप जो है बॉल जैसा जो है आपको है वो, हमारे आंखों का शेप जो है थोड़ा जो अगर किसी ने अगर पंच मारा तो वो थोड़ा पिचक जाता। ये विट्रस ह्यूमर जो है स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। कौन, विट्रस ह्यूमर।
और ये जो मैं 2.3 सेंटीमीटर लिखा है आंखों का डायमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। रेंज होता है 2.2 से 2.5 होता है, याद रखना बच्चों। तो ये सब चीज़ है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। अभी एक आपका बचा हुआ है सिलरी मसल्स, ये थ्रेड आई स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो थ्रेड आई स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स के बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये है बेटा, ये है ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।